नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक मोरे, एक्टर, मॉडल, पेंटर और आज हम मिल रहे पेंटर अंकल चैनल पर अक्षरमाला की बेसिक जो सीरीज चल रही है उसमें। आज का एपिसोड नंबर है 35। गुजराती में लिखना है और आज के अक्षर है ध, ध और न। तो हमें देखना पड़ेगा कि देवनागरी बनाते समय थोड़ी कभी कभी मिस्टेक हो सकती है। ये घ और ध ये दोनों थोड़े से समसमान दिखते हैं, सेम दिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा बदलाव करना पड़ता है यहाँ पर। तो हम बनाते हैं, लेकिन वो मिस्टेक ना हो जाए तो आप ध्यान में रखिए, क्योंकि घ और ध में थोड़ा सा फर्क, मामूली सा फर्क होता है, वो समझ लेते हैं। हाँ, तो इससे पहले हमने घ बनाया था, तो मैंने ये आपको दिखाया। तो ध बनाते समय ये थोड़ा सा ये लाइन के ऊपर आ जाएगा, बाकी सेम है। हाँ, तो ब्रश पकड़ने का स्टाइल वही है, सिर्फ थोड़ा ये लाइन जो है लाइन से ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा ये सीधा कर लीजिए। हमने इसको कैसे बनाया है ये दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इसको कैसे बनाया है, ये देखिए, ये इसको यहाँ से लिया है, अभी इसको हम लाइन से ऊपर ले रहे हैं थोड़ा। ब्रश पकड़ने का स्टाइल वही है। थोड़ा लाइन के ऊपर ले लीजिए ताकि वो ध जैसे दिखेगा, नहीं तो वो पढ़ते समय गड़बड़ हो सकती है। मामूली सा फर्क है, लेकिन मतलब बदल जाता है, तो आप समझ लीजिए। और देवनागरी में यहाँ पाव उसका जो है थोड़ा सा मुड़ जाएगा, वो आपको तो पता है। इससे पहले जितने भी एपिसोड हुए हैं वो आपने देखे हैं। तो जब भी आप देवनागरी के ऊपर काम करोगे तभी आप ख्याल रखिए।
तो फर्क समझ में आ गया। ये देखिए फिर से एक बार दिखाता हूँ, ये घ और ये है ध, तो मामूली सा फर्क है, तो ध्यान में रखिए। अभी हम इसी को बोल्ड बनाते हैं। तो बोल्ड ध बनाते समय भी ऐसे ही लेना है ऊपर से। थोड़ा लाइन के ऊपर ले लीजिए, सीधा चाहिए तो ले लीजिए। तो दोस्तों अभी हमारा 3D इफेक्ट के ऊपर भी काम चल रहा है। अगर आपको 3D इफेक्ट अगर अच्छी तरह से बनाना चाहते हैं तो ये बेसिक फॉन्ट जो है, ये बेसिक फॉन्ट की सीरीज आपको ठीक तरह से समझनी होगी, क्योंकि ये सीरीज समझते समय जब बेसिक फॉन्ट जब अभी हम लोग लिख रहे हैं, ये बेसिक फॉन्ट है। अगर ये ठीक तरह से आप बनाओगे तो आप अच्छी तरह से 3D के ऊपर काम कर सकते हैं। तो अभी ये जब एपिसोड करना मतलब एपिसोड समझ के लेना वो बहुत ज़रूरी है। तो आप बेसिक फॉन्ट का जो जितना भी सीरीज में जितना भी एपिसोड है वो आप ध्यान से देखिए। अगर वो आपने ठीक तरह से नहीं समझा तो जितना भी आप 3D इफेक्ट पर काम करने वाले हैं तो अक्षर निकालते समय बहुत सारा फर्क पड़ेगा। बहुत सारी गलतियां हो सकती है मतलब कि उसको आकार देने में थोड़ी सी आपको ये बेसिक फॉन्ट जब भी आप समझोगे तो आकार देने में काफ़ी सारी मदद हो सकती है, क्योंकि हमने छोटी छोटी नोट्स या छोटे छोटे आपको उसमें पॉइंट्स बताए हैं जो आपके बहुत काम के हैं। तो आप ये पूरे एपिसोड आप देख लीजिए। अगर आप जो मतलब सीखने वाले बच्चों के लिए, बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, जो सीख रहे हैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। अगर वो आप में अगर कोई पहले से ही मतलब सीखा हुआ है तो उनको क्या सिखा सकते हैं हम, तो उनके लिए बात नहीं हो रही है। तो जो जितने भी स्कूली बच्चे हैं या कॉलेजेस में जाने वाले बच्चे हैं और ड्राइंग के बारे में या लेटर के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक आपको ये फॉन्ट समझना, इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। अगर ये आपका पक्का हो गया तो आप अच्छी तरह से उसको इफेक्ट दे सकते हैं। इफेक्ट देना कोई मतलब मामूली बात है, लेकिन अगर आपका फॉन्ट ही गलत आपने निकाला है तो उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते, कितना भी आप अच्छा इफेक्ट दो, लेकिन वो फॉन्ट गलत है तो ठीक नहीं दिखेगा। तो अब हम इसको फॉलो कर रहे हैं, जो पहले जो हमने सीधा लाइन लिया है। नहीं तो क्या होता है कभी कभी ऐसे उसका पाव भी मोड़ सकते हैं, लेकिन हमने उसको फॉलो नहीं कर रहे। जो हमने पहले जितने भी फॉन्ट बनाए हैं वो सीधा लाइन मारा है, तो इसी को भी हम सीधा लाइन मारेंगे। तो दोस्तों बात वही हो रही है कि बच्चों तक मतलब हमारा मतलब उद्देश्य ये है कि बच्चों तक मतलब बच्चों को ये प्योर जो नॉलेज है मतलब जो पेंटिंग के बारे में या अक्षर बनाने के बारे में उन तक पहुंचाना, ये हमारा मकसद है। या आप हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि जो जो बच्चे देख रहे हैं या उनके दोस्त है या आपके रिश्तेदार है तो उन तक ये हमारे चैनल की लिंक आप पहुंचाइए, तो उनको काफ़ी मदद हो सकती है। और ये छुट्टियों में उनको कुछ तो नया कुछ सीखे ऐसा वो फील आ सकता है। मतलब कुछ नई एक्टिविटीज क्या होता है मालूम है, एक नई चीज सीखने को मिल रही है। आ, और हम ऐसा नहीं है मतलब सिर्फ पेंट करके नहीं दिखा रहे कि छोटी छोटी बातें बता रहे हैं हम कि जो उनको काम में आ सकती है अक्षर बनाते समय। और ये सीखी हुई बातें कभी ना कहीं जीवन में कभी ना कभी काम में आती है। तो दोस्तों हमारा मतलब हमारी बातें आपको अच्छी लग रही है, हमारा काम अच्छा लग रहा है, तो अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल से आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा
कि जब तक सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे तो काम करने में बहुत ही मज़ा आता है, एनर्जी मिलती है, क्योंकि कोई ना कोई हमें शाबाशी दे रहा है, इसका मतलब वही हो रहा है कि हमें भी मतलब अच्छा लगेगा। और अ, आप लाइक का भी बटन दबा दीजिए और ये हमारा काम दूसरे तक पहुंचाइए। अगर आप टीचर हैं तो आपके स्टूडेंट तक ये काम पहुंचाइए। तो ये हो गया हमारा ध। तो याद रखिए किस तरह से बनाना है। तो दोस्तों अभी न बनाते हैं यहाँ पर। हाँ, देवनागरी में तो इसमें गांठ आ जाएगी थोड़ी सी बड़ी, तो याद रखिए। ब्रश पकड़ने का स्टाइल वही है, गांठ मतलब ये देखिए उसका जो जब भी ब्रश घुमाते हैं तो ये आ गया नीचे छोटा बनकर, ये हो गया छोटा पतला हो गया, फिर इसी को घुमाया, फिर ये देखिए वैसे हो गया मतलब पतला, और फिर यहाँ ब्रॉड हो गया, फिर ब्रॉड हो गया, फिर पतला। ये सब आप ब्रश की टेक्निक आपको मतलब ये जितने भी पहले एपिसोड हुए हैं उसमें भी बताया गया है आपको। वो थोड़े आप वो भी एपिसोड आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए, जिसमें जिसमें आपको पॉइंट मतलब जहाँ मतलब आपको लगता है कि ये काम की चीज़ है, वो एक नोटबुक पर आप लिख के रखिए, ताकि हर बार आपको मतलब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल हिंदी जैसा ही बनाना है, जैसा हिंदी का न बनाते हैं मराठी का न बनाते हैं, सेम वैसे ही बनाना है। सिर्फ ऊपर का लाइन है वो लाइन सिर्फ नहीं आएगा, बाकी सेम है। सीधे आ जाएगा लाइन, और यहाँ पर हल्का सा पाव हमें मुड़ना है, ये देखिए। बिल्कुल आसान है। ये कैलीग्राफी में भी सेम यही ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन वो पेन उठाते नहीं है। हाँ, तो उसके ऊपर भी हम लोग काम करने वाले हैं। तो जब भी ये सब जैसे सीरीज में से हमें जैसे जैसे टाइम मिलेगा उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। हाँ, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे इफेक्ट के भी एपिसोड बनाने हैं, हमें 3D इफेक्ट्स वगैरह बनाने हैं, काफ़ी सारा काम है। तो कैलीग्राफी के ऊपर भी हमारा हमारा मतलब उसके ऊपर भी हमारी सोच है कि कुछ ना कुछ तो करना है, तो पहुंचाना है लोगों तक, तो उसके ऊपर भी काम करेंगे हम। और दोस्तों ये जो हमारा चैनल है, आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन परफेक्ट नॉलेज आपको मिल जाएगा यहाँ पर। आपको कोई भी चैनल आपको इतनी छोटी छोटी चीज़ें छोटी छोटी बारीकियाँ आपको नहीं बता सकता, सिर्फ आपको फास्ट फॉरवर्ड करके आपको पेंटिंग दिखा सकते हैं। और इससे कोई पेंट मतलब काम करने में काफ़ी सारी परेशानियाँ आती है, क्योंकि समझ में नहीं आता है। अगर नया नया सीखने वाला है, कोई नया सीखने वाला है, उसको ये उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। सिर्फ पेंटिंग अगर अगर करना है तो छोटी छोटी बातें उसको पता चले तो अच्छी तरह से कर सकता है। अभी हम बोल्ड में बनाते हैं। तो दोस्तों अभी न बनाते समय इसको भी वैसे ही बनाना है। बड़ा ऐसा उसको सर्कल बनाएंगे, लेकिन आप दो तरह से उसको बना सकते हैं। मतलब एक तो उसको छोटा गोल करके उसको भर सकते हो,
या इसको इतना बड़ा गोल कर सकते हो, जोड़ सकते हो, या थोड़ा सा गैप भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। गैप मतलब ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, मतलब यहाँ से कि जैसे कि अभी इसको गैप रखते थे, लेकिन हम उसको जोड़ेंगे। लेकिन आपको रखना है तो रख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा दिखाया आपको, क्योंकि हम जो फॉन्ट इसके लिए बना रहे हैं कि आपको जो हम 3D पर इफेक्ट लाने का जो हम काम कर रहे हैं, तो उसको जो जब भी न बनाओगे आप उसमें, ये गुजराती न बनाओगे, तो उसको जोड़ा हुआ रहेगा तो अच्छा दिखेगा। इसके लिए हम उसी तरह बना रहे हैं, क्योंकि आपका ये जैसे कि अभी ये बेसिक जो हम लोग न सीख रहे हैं, तो उसमें वैसे ही आएगा, मतलब इसको जोड़ देंगे हम। अब यहाँ जोड़ दिया है, वैसे जब भी हम 3D में काम करेंगे तभी उसको जोड़ देंगे, तो आपको काम करने में उसमें अच्छा लगेगा। क्योंकि थोड़ा गैप रहेगा तो क्या होगा, मतलब उसमें थोड़ा सा अलग दिखेगा। ऐसा नहीं है, वो ऐसा न निकाल सकते हैं, वो गलत नहीं है, वो सही है, वो गलत न नहीं है, वो सही है। लेकिन अगर पेंटिंग में कुछ क्या होता है मालूम है, पेंटिंग का मकसद ये होता है कि कोई भी चीज है उसको अच्छी तरह से उसको सजा के दिखाना है। पेंटिंग का मतलब ये है। थोड़ी बाहर की आवाजें आ रही है, तो आप डिस्टर्ब मत होना, क्योंकि हम हमारे काम के ऊपर ध्यान देंगे। आ, तो ये देखिए, ये इसका थिकनेस थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ का थिकनेस थोड़ा सा कम है। आप समझिए कि ये देखिए, यहाँ का थिकनेस ज़्यादा है, ये यहाँ का, और यहाँ का कम है, तो वैसे ही रखना है, तो समान मत रखिए। और फिर सीधे उसको लेना है, जैसे कि ये ध का बनाया है, लाइन खींचा है, वैसे ही सीधे लाइन खींचिए। तो दोस्तों, हम छोटी छोटी बातें आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप में से कोई सीख रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है, तो अच्छी बात है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ हमारे चैनल पर आपको मतलब सीखने को मिलेगा, और ये प्योर नॉलेज जो है आपको यहाँ पर मिलेगा, और कहीं दूसरे चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। इतनी मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर कोई मतलब इतना ध्यान नहीं देता है। हम आपको छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर करेंगे, तो इसके लिए हमारा चैनल जो है उस पर बने रहिए, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड करके कोई भी एपिसोड मत देखिए। अगर वैसे देखा तो मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अगर आप सीख रहे हैं तो हो सकता है कि कोई भी एक चीज़, एक पॉइंट आप उसको मिस कर सकते हैं, और हो सकता है कि वही पॉइंट जो है, वही मुद्दा जो है, वो बहुत बड़ा काम काम का हो सकता है, और वही मिस हो सकता है। तो प्लीज़ आप फॉरवर्ड करके मत देखिए। और आपको रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम आपके लिए नया नया कुछ मतलब एक काम लेकर आएंगे, नया नया तरीका सिखाने के लेकर आ जाएंगे। प्लीज़ प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और लाइक का बटन भी दबा दीजिए।
क्योंकि अब आपका और हमारा एक रिश्ता बन चुका है। तो आप भी निभाइए और हम भी निभा रहे हैं। हम्म, तो ये देखिए, उसको भी ऊपर का जो पॉइंट है वो भी आप उसको क्लियर कर दीजिए। और जहाँ जहाँ आपको मतलब कठिनाई है आती है काम करते समय, कुछ मतलब परेशानी होती है, तो आप बिंदास लिखिए, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ताकि हमें भी समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, या आपको कुछ समझाने में कुछ हम कहाँ कम पढ़ रहे हैं, तो हमें भी मतलब समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ आप लिखिए। ऐसा मत मन में सोचिए कि वो लोग क्या सोचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी आपसे सीखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम जितना मतलब पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो गलत चीज़ कुछ पहुंचा रहे हैं, तो हमें भी पता चल दे जाएगा कि नहीं ये गलत चीज़ है। तो उस पर हम उस दोबारा उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप फील फ्री होकर आप वो सब कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये रहा हमारा 35 नंबर का एपिसोड है। ये बेसिक फॉन्ट के ऊपर है, और मैं आपको सामने से दिखाता हूँ, फिर हम रुकेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये सामने से इस तरह से दिखता है, ध और न, गुजराती। और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।